हाय। हाल ही में मुझसे किसी ने YouTube के कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा कि मैं गार्डनिंग शुरू करना चाहता हूँ, और जब मैंने YouTube पे देखा कि गार्डनिंग कैसे करनी चाहिए तो YouTube पे इतनी सारी चीज़ें हैं, प्लांट खरीदने से लेके कौन सा पॉट होना चाहिए, मिट्टी में 10 चीज़ें मिलाइए, कंपोस्टिंग, खाद, फिर उसमें हार्ड प्रूनिंग भी है, कीड़े लग जा रहे हैं, फिर धूप की दिक्कत, विंटर्स में ये, बरसात में ये, कह रहा इतनी सारी चीजें हैं, क्या करूं? ये गार्डनिंग आसान है या मुश्किल है? मैं ऑलरेडी कहीं पे जॉब करता हूं, तो क्या मैं गार्डनिंग करूं या ना करूं? अगर मुझे बिल्कुल डिप्लोमेटिकली एक गार्डनिंग इन्फ्लुएंसर की तरह जवाब देना हो तो बिल्कुल नपातुला जवाब तो मेरा ये होगा कि देखिए, प्लांट्स के बहुत फ़ायदे हैं। नेचुरली आपके घर में ब्यूटी बढ़ाता है और ऑर्गेनिक सब्जियां आपको मिलती हैं, आप एनवायरनमेंट से जुड़े हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और उसके आगे अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो ये कोई बहुत ही कठिन चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधी बात करूं तो गार्डनिंग आसान नहीं है। अगर गार्डनिंग इतनी ही आसान होती तो सबके घर पे नींबू लग रहे होते, सबके घर में टमाटर उग रहे होते और सबकी छतों में गार्डनिंग हो रही होती। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, जब गार्डनिंग की शुरुआत की जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्लांट्स खराब हो रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ। शुरुआत में थोड़ी सी आपको कठिनाई ज़्यादा आती है। जैसे जैसे प्लांट्स आपके पुराने होते जाते हैं, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, जैसे जैसे आपके रिफ्लेक्स में आ जाता है, हैबिट में आ जाता है, गार्डनिंग ईजी होती जाती है। और एक चीज़ और है, चूंकि मैं इतने सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ, मेरे पास 200-300 प्लांट्स हैं, मुझे गार्डनिंग टफ नहीं लगती है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है और एक्सपीरियंस है। जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं एक्शन लेती हूँ। लेकिन जो लोग गार्डनिंग नहीं कर रहे हैं, जो मेरे नेबर्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बोलते हैं अरे बहुत कठिन है, अरे बहुत मेहनत लगती है। तो मुझे लगता है जो कर रहा होता है उसके लिए ईजी है, जो नहीं कर रहा है उसको देखने में बहुत कठिन लगता है। मैं आपको कुछ टिप्स ऐसे बताऊंगी कि कैसे गार्डनिंग शुरू करें। ये अगर आप टिप्स फॉलो करेंगे तो आपको गार्डनिंग इजी लगेगी, आपको मजा आएगा और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सपोज करिए कि आपने एक बैल्कनी चूज की है कि मैं यहाँ पर प्लांट्स लगाऊंगा या लगाऊंगी। उस बैल्कनी में थोड़ा आप ऑब्जर्व करिए कि सीधी धूप आती है या नहीं आती है। अगर सीधी धूप आती है तो कितनी आती है? 1 घंटे की आती है, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4, 5, जितनी भी आती है। बहुत से प्लांट्स हैं जो तेज धूप के लिए, लंबी धूप के लिए बने हैं। बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जो धूप के बिना बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो 1 से 2 घंटे की धूप में बहुत अच्छे से रहते हैं। ज्यादा धूप देंगे तो दिक्कत करेगा, कम धूप देंगे तो, मतलब हर एक सिचुएशन के लिए प्लांट है। मेन चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी इस जगह पे कौन से प्लांट सरवाइव करेंगे। अगर आप लोकेशन के हिसाब से, सनलाइट के हिसाब से प्लांट नहीं रखेंगे तो आपके प्लांट सरवाइव नहीं करेंगे। जब भी हम नर्सरी में जाते हैं, जो जो प्लांट्स अच्छे लगते हैं हम ले आते हैं। हम सिर्फ इतना पूछते हैं ये इंडोर है, आउटडोर है। नर्सरी वालों को भी क्या करना है, अलग अलग सनलाइट के हिसाब से कौन से प्लांट्स आएंगे वो मैं आपको इन डिटेल किसी आगे वाली वीडियो में बता दूंगी, या पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उनकी लिंक शेयर कर दूंगी। उसमें भी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कितनी धूप में कौन सा प्लांट चलता। आपने प्लांट सेलेक्ट कर लिए कि भाई ये प्लांट मैं रखूंगा या रखूंगी। अब उसके बारे में यूट्यूब में थोड़ा सा देखिए। मेरे चैनल पे, दैट इज वॉइस ऑफ प्लांट पे, मोस्ट कॉमन जितने भी हाउस प्लांट्स हैं उनकी इन डिटेल केयर की वीडियो है। उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा। सपोज स्नेक प्लांट आप रखने जा रहे हैं तो उसको कितना बड़ा पॉट चाहिए, कौन से पॉट में बेस्ट रहता है, उसकी रिपोर्टिंग करनी है नहीं करनी है, कितनी धूप चाहिए, कितना पानी चाहिए, उसको खाद चाहिए होगी नहीं चाहिए होगी, XYZ सारी इन्फॉर्मेशन आपको, पूरी जर्नी उस चीज की मिल जाएगी। और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि ठीक है, इस प्लांट की ऐसे केयर करनी है, मैं इसको लाऊंगा और इसको ऐसे रखूंगा। आप किसी भी नियर बाय नर्सरी से प्लांट खरीद सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी प्लांट ले रहे हो वो बेस्ट होना चाहिए उस नर्सरी में। जैसे कुछ क्रोटॉन्स हैं, आप नर्सरी में देखोगे तो अलग अलग रेट्स के, अलग अलग साइजेस के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं, कुछ सबसे बड़े होते हैं।
मैं सजेस्ट करूंगी जो उस नर्सरी में सबसे बड़ा सबसे हेल्दी प्लांट हो आप उसे ही खरीदिए। अब छोटा प्लांट है उसको बढ़ते 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 सालों लग जाएंगे, हो सकता है छोटा छोटा ही रह जाए या छोटा छोटे में ही खत्म हो जाए, फिर आपको गार्डनिंग में क्रेज कैसे आएगा। प्लांट सबसे हेल्दी सुपर हेल्दी खरीदिए, भले ही 50-60 रुपए का फर्क आ रहा। शुरू में 5 प्लांट ही लाइएगा। 5 प्लांट्स को पानी देना आसान है, उसी जगह 20 प्लांट को पानी देना मुश्किल है। 5 प्लांट्स में खाद देना, 5 प्लांट्स की छटाई करना, ये सब कुछ आसान है। इनको कीड़ों से बचाना आसान है, इनको बदलते हुए मौसमों से बचाना आसान है, लेकिन ज्यादा प्लांट्स में आप हार जाएंगे। देखिए, पहली चीज तो आपको हैबिट है नहीं, दूसरी चीज आपके पास टाइम नहीं है, तीसरी चीज ये है कि अचानक से अगर आपने अति कर दी किसी भी चीज की तो फिर उसका क्रेज वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। 5 प्लांट्स मोर देन सफिशिएंट है शुरुआत के लिए। जब आप प्लांट खरीद ही रहे हैं तो प्लांट्स को वहीं के वहीं रीपॉट करवा लीजिए, वहीं के वहीं नए पॉट में लगवा लीजिए अगर आपको लगाना है। आपको मिट्टी बनानी नहीं आती है, आपको शिफ्ट करना नहीं आता है, आप घर लेके आओगे फिर आपके लिए सर दर्द हो जाएगा और हो सकता है प्लांट खराब भी हो जाए। जो नर्सरी वाले हैं वो बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड है, उनका काम ही यही है, वो दिन में न जाने कितने प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं। वहीं पे पॉट खरीदना है, वहीं पे रिपोर्ट कराना है। आपको उसमें वर्मी कंपोस्ट या जो भी कंपोस्ट उनके यहाँ पे अवेलेबल है 2 किलो खरीदनी है, थोड़ी सी कोकोपीट लेनी है, बस ये 2 चीजें मिक्स करवानी है मिट्टी में और बोलिएगा इसी में अच्छे से प्लांट को लगा दे। जब आप पॉट्स खरीद रहे हैं तो वो सेरेमिक का, सीमेंट का, प्लास्टिक का, मेटल का, ये सब कुछ भी नहीं लेना है। सेरेमिक तो बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। दे आर द वर्स्ट फॉर प्लांट। बेस्ट होता है मिट्टी का गमला। हर नर्सरी में मिट्टी का गमला मिलता है, फैंसी मत लीजिए। शुरू में जो बहुत ही बेसिक से मिट्टी के गमले होते हैं वो खरीदें और उसमें ही प्लांट को लगाएं। देखिए, ये जो हमारे प्लांट्स हैं ग्राउंड में कितने बढ़िया से ग्रो होते हैं। कौन इतनी केयर कर रहा है? मेरा तो करी पत्ता में कितना छांटती हूँ, डेली घना होता है, मुझे लगता है रोज ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको नीचे मिट्टी मिली हुई है। ये जो प्लांट्स हैं ये मिट्टी में ग्रो करने के लिए ही बने हैं। अगर हम इन प्लांट्स को मिट्टी की जगह किसी कंटेनर में अपने घर में लगा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको सेम एनवायरनमेंट तो दें, मिट्टी तो दें। अगर आप बिगनर हैं तो मिट्टी के गमले में ही लगाएं। अगर ओवर वाटरिंग हो जाती है, मतलब आप ज्यादा पानी दे देते हैं, तो जो मिट्टी के गमले हैं वो उस ज्यादा पानी को खींच लेते हैं। दूसरी चीज, अगर धूप बहुत तेज पड़ती है तो जो मिट्टी के गमले हैं वो गर्म नहीं होते हैं, वो नॉर्मल रहते हैं। तीसरी चीज, जब सीजन चेंज होता है ना तो जो मिट्टी के गमले में प्लांट्स लगे हुए हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं, वो उतने ज्यादा खराब नहीं होते हैं। लेकिन जो बाकी फैंसी पॉट्स है ना उनमें प्लांट खराब होते ही। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आपको ओवर केयर नहीं करनी है। ये जीव हैं, ये लिविंग बीइंग्स हैं, ये अभी के अभी नहीं बढ़ जाएंगे। आप ज्यादा पानी दे देंगे, आप ज्यादा खाद दे देंगे, आप ज्यादा गुड़ाई करेंगे, ये अभी के अभी खिंच जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जब प्लांट शुरू में आया है आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मेरा ये जो प्लांट है वो ठीक रहे, जैसा है वैसा रहे, और 1-2 महीने में अगर इसमें अच्छे से ग्रोथ आ रही है तो ये बहुत अच्छी चीज है। टाइम देना होगा। आप जब प्लांट्स लेके आओगे ना तो पहले आपको समझ में आएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे एरिया में कीड़े लगते ही लगते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। शुरुआत में ही ओवर एक्सपेक्टेशंस, ओवर एक्सेस केयर, ये सब कुछ भी नहीं करना है। आप प्लांट लाए हो, बस नॉर्मल केयर करो। दिन में एक बार देख लिया मिट्टी सूखी है, पानी दे दिया, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप ये जो 5 प्लांट लेके आए हो, अगर ये शेड लविंग प्लांट्स हैं तो इनमें तो केयर ना के बराबर करनी है। आपको बस देखना है अगर मिट्टी ऊपर की सूखी है तो पानी दे दीजिए। पानी इतना देना है कि नीचे से निकलना चाहिए, मिट्टी नीचे तक की गीली होनी चाहिए और पॉट में होल होना चाहिए। लेकिन अगर 2 से 3 घंटे वाली धूप है और अच्छी धूप है, जो टिपिकल आउटडोर प्लांट्स हैं, आपने तुलसी, करी पत्ता, मनी प्लांट, गुड़हल, एलोवेरा, इन सबको रखा है आपने, तो आपको कुछ चीजें हैं जो करनी पड़ेंगी शुरुआत में। पहली चीज, पानी चेक करना पड़ेगा। आज आपने देखा कि मिट्टी ऊपर की गीली है, आप पानी नहीं देंगे, आप नेक्स्ट डे चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कि मिट्टी ऊपर की सूख गई है तब ही आप पानी देंगे। ये आपको एज पर रिक्वायरमेंट करना है। दूसरी चीज,
आपको करनी है गुड़ाई। बहुत ही आसान है, कोई भी छोटी सी खुरपी ले लीजिए, हल्के हल्के इस तरीके से गुड़ाई करते हैं। जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उनको तोड़ते काटते नहीं है। प्लांट को बाहर नहीं निकाल देना है, हल्की सी ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, शफल करते हैं, टाइट ना हो ऐसे करते हैं। ये हो सके तो 10 दिन में एक बार कर दीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो 7 डेज में कर दे, बेस्ट है। मेरी एक नेबर थी, मेरे घर के जस्ट नीचे रहते थे, उनका नीचे फ्लैट था, और मैं देखती थी कि वो खूब गुड़ाई करती हैं और उनके प्लांट्स बहुत हेल्दी थे। 10 दिन में एक बार कोई ना कोई पेस्टिसाइड ज़रूर दे दे। देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं कि कौन कौन से पेस्टिसाइड आप दे सकते हैं। बेस्ट होगा कि आप वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल ले लें। उसमें कुछ तीन झाम नहीं है, वो नीम ऑयल लिया, वाटर में मिलाया, अच्छे से मिक्स किया, प्लांट पे स्प्रे कर दिया, मिट्टी में दे दी। बट इसमें बात यह है कि ये आपको शाम को देना है जब धूप चली जाए, और मॉर्निंग में धूप पड़ने से पहले इसको अच्छे से धोते हैं। अगर ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि नीम की पत्ती का पाउडर बना के रख लें और उसको बॉयल करके उसका काढ़ा दे दें। अगर उसको स्प्रे करते हैं तो धोने की जरूरत नहीं है, प्लांट आपका ठीक रहेगा। इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्टर भी आता है, अगर वो आप स्प्रे कर देते हैं तो उसमें भी धोने की जरूरत नहीं होती। मैं जितनी चीजें बता रही हूँ बहुत ही इजी टू यूज है, इनके वीडियोस आप देख लीजिएगा। ये प्रोडक्ट्स अगर फ्लिपकार्ट में है तो मैं टैग कर दूंगी, और अगर अमेजोन में है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। या प्लांट प्रोटेक्टर का स्प्रे या नीम की पत्ती का स्प्रे कर देंगे तो आपके प्लांट में कीड़े नहीं लगेंगे, चाहे वो गुड़हल हो चाहे वो तुलसी। महीने में एक बार आपको कोई ना कोई फंगीसाइड देनी बहुत जरूरी है। फंगीसाइड का भी मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देखिएगा। तो ओवरऑल आप प्लांट लेके आए, करीब 20-25 दिन के बाद आप शुरू करिएगा। पानी तो जनरली देना है, 10 दिन में एक बार गुड़ाई कर दीजिए, उसी दिन हो सके तो फंगीसाइड दे दीजिए, अगले हफ्ते नीम का स्प्रे कर दीजिए। यही 2-4 चीजें हैं जो आपको करनी है। ये सारी चीजें बहुत आसान है, इसमें मजा भी आएगी। अब आपने प्लांट रखा, कुछ भी नहीं करोगे तो फिर गार्डनिंग का फायदा ही क्या है। कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, लेकिन कम कम करेंगे, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना करेंगे। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको 2 महीने में एक बार करनी होगी। मैं मोस्ट कॉमन प्लांट्स के लिए बता रही हूँ। ये जो वेजिटेबल प्लांट्स, टमाटर, मिर्ची, बैगन, कद्दू, लौकी ग्रो होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ये बिगनर्स के लिए है। 2 महीने में एक बार आपको प्रूनिंग करनी है, यानी कि टिप से प्लांट की कटिंग करनी है। छटाई करनी बहुत जरूरी है। जितने भी बिगनर्स हैं मैंने उनको देखा है, उनको बहुत डर लगता है। करी पत्ता की अगर ऊपर से टिप काट दी जाए तो वो बहुत घना हो जाता है। तुलसी की टिप काट दी जाए तो बहुत घना हो जाता है। गुड़हल में ज्यादा से ज्यादा फूल चाहिए, टिप काट दीजिए, बहुत घना हो जाता है। नीचे से भी छटाई करते रहने चाहिए। मैंने प्रूनिंग पे कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखिएगा। जहां आपने कट किया यहीं से नई नई पत्तियां, नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाता। और दूसरी चीज, आपको 2 महीने में एक बार कोई ना कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना है। डीएपी, एनपीके, पोटैश, इन सब से दूर रहिए। गार्डनिंग को एंजॉय करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट हेल्दी रहे, आप जो भी ग्रो करें मस्ट ग्रो हो, तो कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप लेके रख लीजिए। ये सारे ऑनलाइन बहुत इजीली मिलते हैं। पहला है ग्राउंडनट केक, दूसरा है सीवीड लिक्विड, तीसरा है नीम केक, और चौथा है वर्मी कंपोस्ट। जिस मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट मिला होता है या कोई भी कंपोस्ट मिला होता है तो उस मिट्टी का टेक्सचर बड़ा अच्छा होता है, बड़ी सॉफ्ट सी होती है और रंग इसका थोड़ा सा डार्क होता है। जिस मिट्टी में कंपोस्ट नहीं होता है वो मिट्टी टाइट होती है, उसमें पानी जल्दी अंदर नहीं जाता है, उसमें काई काई लगने लगती है, और उसमें प्लांट भी अच्छे से ग्रो नहीं होते हैं, और रूट्स जो हैं वो सफोकेट होती हैं, वो अच्छे से फैल नहीं पाती हैं। तो 2 महीने बाद अगर आपको लगता है कि जो मिट्टी है वो अब वो कलर नहीं रहा जो शुरुआत में कलर था, अब इसका कलर काफी हल्का हो रहा है, तो ऊपर से गुड़ाई करिए। जितनी भी मिट्टी आपसे हल्के तरीके से आसानी से निकल सकती है निकालिए, और उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितना भी आ रहा है उतना भरिए, थोड़ा थोड़ा मिक्स करिए, पानी दीजिए, हो गया। या तो ये करिए, मिट्टी बिल्कुल सही है तो आप ग्राउंडनट केक, नीम केक या सीवीड, इनमें से कोई भी दे सकते हैं। ये जो तीनों चीजें हैं ये देना बहुत आसान है। बकेट में भिगो दिया 1 लीटर पानी में, 24 घंटे के लिए रखा, अगले दिन इसमें 5 लीटर 6 लीटर पानी मिलाया, इसको मिक्स किया और प्लांट में जैसे पानी देते हैं वैसे दे दिया।
2 महीने में एक बार प्रूनिंग करनी है और एक बार आपको फर्टिलाइजर देना है। ये बिगनर्स के लिए है। हमें सीजन वाइज थोड़ा सा स्मार्टली गार्डनिंग करनी होगी। अब जैसे विंटर सीजन आता है तो उसमें 20-20 रुपए के बहुत सारे प्लांट्स मिल जाते हैं। उनकी लाइफ जो है वो सिर्फ सर्दियों भरी होती है, लेकिन वो आपके गार्डन में बड़े प्यारे लगते हैं। एज सच पेस्ट भी नहीं लगते हैं, ज़्यादा केयर भी नहीं चाहिए। 20-20 रुपए के पौधे हैं, खरीद लीजिए, लगा लीजिए। जहाँ पर प्लांट्स रखे हैं वहाँ पर सफाई रखिए, झाड़ू पोछा करते रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आप कालीन ही बिछा दीजिए, बिल्कुल डेकोर कर दीजिए, सब पेंट कर दीजिए, मिनिएचर्स रख दीजिए, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन सफाई रखिए, झाड़ू पोछा डेली होना चाहिए। तो आप वहाँ पर आराम से पंथी मार के बैठेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, गार्डनिंग करने का मन भी होगा। मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगी, मुझे ही पानी देना है, मुझे ही करना है, ऐसा मत करिए। साथ में मिलके करेंगे ना तो आसान होगा। अब जैसे मेरी कभी कभी तबीयत खराब हो जाती है तो मेरे प्लांट सूख जाएंगे। मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हैं गार्डनिंग में। अगर मैं शुरू में उनको नहीं छूने देती थी तो उनको आइडिया ही नहीं था। अब क्या है कि फैमिली में जितने लोग हैं सब मिलके गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग आसान हो जाती है। इन बिटवीन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। गार्डनिंग में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी गलती आपसे क्या हुई है, सबसे बड़ी मिस्टेक आपसे क्या हुई है? ये जो कुछ पॉइंट्स बताए हैं ये बिगिनर्स के लिए तो हैं ही, और उन लोगों के लिए भी हैं जो गार्डनिंग कर रहे हैं मगर हो नहीं पा रही है। वो गलतियां कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनका प्लांट क्यों खराब हो जा रहा है। अगर ये वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको गार्डनिंग करने का मन हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपके कोई फ्रेंड हैं जो गार्डनिंग करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। और हाँ, उस सवाल बिगेस्ट मिस्टेक का जवाब ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।